आईफोन 14 सीरीज़ में सैटेलाइट कॉलिंग फीचर आ रहा है। ये बड़े-बड़े लीकर्स ने भी कंफर्म किया है और एप्पल का इवेंट जो कुछ दिन में होने वाला है यानी 7 सितंबर को, उसके इन्विटेशन में भी ये क्लियरली देखा जा सकता है। ये चमचमाते तारे स्पेस में और ये ऊपर फार आउट, ये क्लियरली इस फीचर को इंडिकेट कर रहा है। अब सिर्फ हम एक हफ्ते की दूरी पर है एप्पल के स्पेशल इवेंट से। ये कोई सरप्राइज़ की बात तो नहीं है क्योंकि इसके लीक्स बहुत पहले से ही आ चुके थे। आज हम इस फीचर को डीपली एक्सप्लेन करेंगे और इसके हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे। हालांकि एप्पल ने इस चीज़ को पब्लिकली कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन इशारों ही इशारों में बात हो गई है और हमारे लीकर्स तो वैसे ही मौजूद है एप्पल के तोते उड़ाने के लिए। खैर, आपको नॉच के बारे में तो पता ही है, जो प्रो मॉडल्स में पिल शेप में आएगी और नॉन प्रो मॉडल्स में वही पुरानी वाली, तो इस पर तो बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। एग्जैक्टली सैटेलाइट कनेक्टिविटी फ़ीचर पहले तो है क्या, ये कैसे काम करता है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये फ़ीचर इंडिया में मिलेगा। सैटेलाइट कनेक्टिविटी की मदद से आप किसी भी एरिया में रहकर कॉलिंग अच्छे से कर सकते हो और इसको सेलुलर टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सैटेलाइट यूजुअली एक प्लैनेट का बहुत सा हिस्सा कवर कर सकती है मल्टी नेटवर्क ट्रायंगुलेशन से, जिससे किसी भी डिवाइस की एग्जैक्ट लोकेशन को जानना जा सकता है जब तक कि वो उस प्लैनेट के रडार में रहे। ऐसे डिवाइसेस काम आते हैं जिसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी फ़ीचर हो जब आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ नेटवर्क बहुत बुरा आता हो या नहीं आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई माउंटेन पे जाते हो तो वहाँ आपको सेलुलर नेटवर्क कवरेज का प्रॉब्लम होता है, तो इन केसेस में सैटेलाइट कनेक्टिविटी काम आती है। अब बात करते हैं सैटेलाइट फ़ोन काम कैसे करता है। इसमें पहले तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी नेटवर्क होने चाहिए और एक सिग्निफिकेंट रिचार्ज, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन एक्सपेंसिव होता है। अभी के टाइम पे हमारे पास 5 सैटेलाइट कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, इरिडियम, इमर्स, थोराया और ग्लोबल स्टार। और एज़ पर लीक्स एंड रूमर्स, एप्पल रिपोर्टेडली ग्लोबल स्टार से पार्टनरिंग कर रहा है ये फीचर आईफोन 14 सीरीज़ में लाने के लिए। और आपको ये बता दें कि जो सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर से आप फ़ोन लेते हैं वो आईफोन उसी सैटेलाइट नेटवर्क से काम करता है और आप उसका सैटेलाइट कनेक्टिविटी नेटवर्क चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे फ़ोन में कुछ दिन एक सिम यूज़ कर लिया, कुछ दिन कोई और। हर सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे इरिडियम सैटेलाइट कनेक्टिविटी में आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्क कवरेज मिल जाएगा, इवन दो आप कोई ऐसे एरिया में हो जो इरिडियम सैटेलाइट को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये सैटेलाइट इसके पोजीशन से हट के कहीं और चली जाए तो आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं सैटेलाइट फ़ोन के सर्विसेज और रेंटिंग की। जब आप सैटेलाइट फ़ोन परचेज़ करते हो तो आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए भी पे करना पड़ेगा मंथली या ईयरली प्लान से, जो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। उसका अंदाज़ा हम अभी तो नहीं लगा सकते कि एप्पल कितना चार्ज करेगा अपने न्यू डिवाइसेस में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। लीगल इश्यूज़ विद सैटेलाइट कनेक्टिविटी इन इंडिया। अब आपको समझ आ गया होगा सैटेलाइट फ़ोन कैसे काम करता है, लेकिन क्या हम ऐसे फ़ोन्स इंडिया में यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। पहले तो कोई भी सैटेलाइट फ़ोन कोई भी कंट्री से ओवरसीज़ नहीं लाया जा सकता है। जैसे आपको कोई भी सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करना हो तो वो आपको इंडिया में ही परचेज़ करना होगा, या फिर एक्ट 1933 के तहत आपको ऐसा डिवाइस इंपोर्ट करने के लिए लीगल परमिशन होनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। और दूसरी बात, थोराया और इरिडियम सैटेलाइट फ़ोन्स इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं 2011 में मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद। खैर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, एप्पल रिपोर्टेडली ग्लोबल स्टार से पार्टनरिंग कर रहा है, तो शायद कुछ हो सकता है, पर ऑफिशियली ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर इंडिया ने इसकी परमिशन ना दी तो एप्पल को अपने सैटेलाइट फीचर को लॉक करके ही इंडिया में सेल करना होगा। Thank you and have a great day.